बाहर मॉनिटर किया जाता है। अगर इसको पेन होगा हमें डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही आएंगे। उनको पता होगा कि पेशेंट की हार्ट रेट, बीपी कितना अप डाउन है, वो बाहर ही मॉनिटर करते हैं, फिर अंदर आते हैं। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है हॉस्पिटल में और अभी जस्ट मैंने शॉवर लिया, और शॉवर लेने के लिए मुझे घर नहीं जाना पड़ा, यहीं रूम में वॉशरूम वगैरह सब कुछ है। मैं आपको दिखाता हूँ। बॉय होगा या गर्ल, मैं देखना चाहता हूँ कि कमेंट में कितने लोग बॉय बोलेंगे और कितने लोग गर्ल। सुबह का टाइम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ खाना खाने आई हो क्या? क्योंकि ये सुबह से तीसरा चौथा ऑर्डर है ये। Breakfast, lunch, dinner, sir. ये कौन सा है? लंच है या ब्रेकफास्ट है? डिनर है? अच्छा, दिस इज डिनर। आज मेरा तीसरा दिन है हॉस्पिटल में, और ये बात मैंने घर पे नहीं बताई है। मैंने इसलिए नहीं बताई घर वालों को क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, और इसका एक बहुत ही वैलिड रीज़न है। वैलिड रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब है, और पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट करते हैं वहाँ पे, ये आप सबको पता है। अब अगर किसी को मेरी इस बात पे भी गुस्सा आएगा तो मैं उसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि गॉड ब्लेस यू। मैं कहना ये चाहता हूँ, ट्रीटमेंट अगर अच्छा मिलता होता वहाँ पे तो मैं शायद घर वालों को बोलता कि मैं हॉस्पिटल आया हूँ पहले ही दिन। और मैंने इसलिए घर वालों को नहीं बताया, 2-3 दिन तक वो पूरे परेशान हो जाते। कुछ लोग सोते नहीं, कुछ लोग बार बार फ़ोन करते, अच्छा क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर आया, क्या हुआ, खाना खाया क्या, ये पूरा आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि ये उनका प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत है, लेकिन उनके अंदर जो मोहब्बत है, प्यार है, एक डर भी है। पता है क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स की हालत जो वहाँ पे ख़राब है ना, इसकी वजह से उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे भी शायद ऐसा ही होगा। बट ट्रस्ट में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल इतने अच्छे, वो डॉक्टर, नर्सेस, ट्रीटमेंट इतना अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको रूम दिया जाता है, एक पर्सनल रूम, जिसमें आप बैठो, आपके हस्बैंड भी होते हैं, और उसके लिए एक बेड भी होता है, वहाँ पे सो सकते हैं, और खाना भी मिलता है। खाना आप ऑर्डर कर सकते हो, जो आपका मन करे आप वो खा सकते हो, हलाल भी है। मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, लेकिन हमारे वहाँ बहुत हालत ख़राब है हॉस्पिटल्स की। Some mashed potatoes and steamed rice. ये बन गया बेड यहाँ पे मेरे लिए सोने के। गुड नाइट। पेशेंट टीवी देख रहे हैं। सुबह का टाइम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह, 6:38। Baby crying. In the other room, I think. हाँ, Today to room 3 or इसका मतलब कंस्ट्रक्शन है ना? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो लाइन हो रही है ना, दिस इज कॉल्ड। ये सिर्फ वही औरतें समझेंगी जो प्रेग्नेंट हुई है, जिनका बेबी हुआ है, वो समझेंगी कॉन्ट्रैक्शन क्या है। बहुत पेन होता है। कुछ ऑर्डर करें? ब्रेकफास्ट ऑर्डर करोगे? कल का ही खत्म हो रहा है। कितना खाएगा, कितना याद आएगा।
उठाओ इसका ढक्कन में भी। Sure. What's not that right? गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है हॉस्पिटल में और अभी जस्ट मैंने शावर लिया और शावर लेने के लिए मुझे घर नहीं जाना पड़ा, यहीं रूम में वॉशरूम वगैरह सब कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। Now I'm gonna show you something. This is baby's, right? That's Ye- baby's heart rate. Baby's heart rate, and this one, That's I think supposed to be me. it's yours, right? Yeah, and the pink line is the contraction. This is No, pink. no, this one is contraction, Yeah. right? It shows the graph. Right now I'm not doing any contraction. कितना पेन है इसके, जितना जितना इसका पेन हुआ उतना वो ऐसे जैसे हार्ट रेट दिखता है। और ये बेबी का है और ये खुद इसका है। और ये कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट दिस? This is IV fluid, so they're just gonna give me some fluid so I can dehydrate. And basically that's for the baby to be hydrated. They just have it on me. ये पूरा मेजर करके निकलता है इससे, है ना? Since you put them on a little bit high, usually or slow रखते हैं इनको. But they put them high because I'm hydrated. मुझे पानी नहीं पिया है. यहाँ पे बेबी को मॉनिटर किया जाता है। आवाज सुन रहे हो बेबी की? Printing. Is it printing? आई डोंट नो, इट्स बेबी की आवाज है, प्रिंट हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ Maybe नहीं। that's what the graphics keep printing so they can keep it as they record. जैसे ये आपको बाहर मॉनिटर करते हैं ना, And then हमारे लिए बाहर वो लोग भी देखते नर्स से. जो भी जितनी भी मूवमेंट बेबी की हो, इसकी हो, बाहर मॉनिटर किया जाता है। अगर उसको पेन होगा हमें डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही आएंगे। उनको पता होगा कि पेशेंट की हार्ट रेट, बीपी कितना अप डाउन है, वो बाहर ही मॉनिटर करते हैं, फिर अंदर आते हैं। वेरी गुड। और आज मौसम अभी अच्छा हो गया बाहर का, नाइस। अगर आप जैसे आपको अभी पेन हुआ ना, अगर आप अभी इंडिया में या मतलब इंडिया में होती है या कश्मीर में, जैसे आप हॉस्पिटल में गए, आपको थोड़ा सा भी पेन होगा, सीधा अंदर सी सेक्शन कट, कोई पूछेगा भी नहीं आपको क्या तकलीफ है, कौन सा पेन है। और मैंने ये भी सुना है, डॉक्टर बोलता है क्यों इतना पेन बर्दाश्त करो, रहने जाने दो, चलो एक ही बार में टेंशन खत्म। सी सेक्शन इसमें पेन नहीं होगा ना? इसमें पेन नहीं होगा। उसमें पेन नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में पेन होता है, पर इट्स ओनली 3-4 days. यू आर रॉन्ग। यहाँ पे अगर सी सेक्शन करें ना, for complication reason anything, same day just surgery हुआ, after a little bit they're gonna make you walk. You're gonna be walking, you make sure you do exercises, then अगले दिन फिर they make you take a shower. So they make you do everything so जल्दी से heal हो जाए. You don't just go lie down. और pregnancy में भी lie down होता है, surgery में भी lie down होता है वो. So it doesn't. बट मेरे हिसाब से सी सेक्शन उसी को करना चाहिए जो उस लायक हो। इमरजेंसी केसेस में सी सेक्शन किया जाता है। बेबी ब्रेच होता है, बेबी का सर ऊपर हो या गॉड फॉरबिड कुछ खतरा हो। अगर आपकी हेल्थ ऐसा है कि आप कैरी नहीं कर सकते, आपको पता है कि बेबी के हार्ट रेट इतना है, तो मतलब उनको पता है कि रेगुलर निकालने में दे हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग, एंड व्हेन दे नो द बेबीज हेल्थ इज इन डेंजर,
baby's health is in danger, then they just do a C-section within 60 seconds. बेबी का वो निकाल देते हैं ना, मतलब बेबी में सिजेरियन कराते हैं, एंड जो बेबी का कोड कभी कभार गले में फंस जाता है, so then they do it's only in case of emergency do C-section. And some models, some people they just don't want के उनका they just regular delivery हो, and then they just schedule C-section. It's by choice, but obviously जो natural होता है that's beneficial for mom. And बट जैसे मुझे लगता है कि जैसे मुझे पहले मैंने देखा है ना, सारी तो नॉर्मल डिलीवरी होती थी, सी सेक्शन तो बहुत कम होते थे। जैसे मैंने सुना है, मेरी माँ से सुना है या बुआ से सुना है, या पहले तो कहीं पे भी डिलीवरी बच्चा होता था, गाड़ी में, रोड पे, कहीं पे भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। या तो चाहे आबो हवा भी ठीक था, खाने पीने का माहौल भी ठीक था, सब कुछ मुझे लगता है ठीक था। अभी हर चीज़ बिगड़ गया है। तो your mental health first and first. मेंटल हेल्थ, या राइट। बट फिर भी मुझे अभी ये चीज़ देख के दुख होता है कि 100 में से, मतलब 100 में से 99% सी सेक्शन होते हैं। दैट्स रॉन्ग। कम से कम इसकी परसेंटेज तो होनी चाहिए थी ना, 50%, 50 वो 50 ये, बट नहीं। तुम्हारा वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पेन होने वो हो गया। It's on top of the your black background. ये यहाँ के हॉस्पिटल का कैंटीन है, और यहाँ पे भी आप खुद ही आके नीचे खा सकते हैं। तो ये है हॉस्पिटल का बाहर का व्यू। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, दूर दूर तक वो मेडिकल शॉप्स वाले हैं नहीं, जो लाइन में दवा की दुकानें लगी हुई होती है। यहाँ अंदर ही होता है, जो भी होता है हॉस्पिटल का ही होता है। और अब मैं आया हूँ घर, क्यों मांस बनाने, क्योंकि 2 दिन से हॉस्पिटल का खाना खा रहे हैं। हालांकि खाना अच्छा था, लेकिन मेरे दिमाग में मांस चढ़ा हुआ है, मांस जिंदाबाद। तो सोचा मांस के बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ। बाकी वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अभी और भी वीडियो, क्योंकि कल जो मैं व्लॉग डालने वाला हूँ उसमें फाइनली इंशाल्लाह बेबी आने वाला है। और आप लोग दुआ भी करिएगा। और बाकी कोई कंपैरिजन है नहीं यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ के मेडिकल स्टाफ जो भी है, इंडिया के साथ या कश्मीर के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि सुधार आ सकता है हमारे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। काफ़ी सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट सकीना तुजी, वो ठीक कर सकती है। बट क्या करें, हाश्त थजी नोश्त थजी दिए दजी वालिकुस अचुगुमती ती। मैं पहुंच गया अब हॉस्पिटल। अभी खाना उतार के सीधा ऊपर। भूख बहुत लगी है, आई एम सो हंग्री। और ज़ैनब भी बहुत हंग्री है, उसको भी बहुत भूख लगी है।